संदिग्ध आतंकी अजहर मसीह से जुड़ी बड़ी खबर कौशांबी से आ रही है। गिरफ्तारी के बाद उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े संदिग्ध आतंकी अजहर मसीह को कौशांबी में पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की ओर से रिमांड अर्जी दाखिल की जाएगी। तो बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं हम आपको, न्यायिक अभिरक्षा में अजहर मसीह को जेल, सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आईएसआई के इशारे पर हमले का प्लान था। महाकुंभ में हमले की साजिश, संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है अजहर मसीह, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बब्बर खालसा ग्रुप का सक्रिय सदस्य है अजहर। महाकुंभ में धमाके की साजिश का खुलासा किया गया है। संदिग्ध आतंकी अजहर मसीह से जुड़ी बड़ी खबर कौशांबी से आ रही है। गिरफ्तारी के बाद उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े संदिग्ध आतंकी अजहर मसीह को कौशांबी में पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया है। अब पुलिस की ओर से रिमांड अर्जी दाखिल की जाएगी। आतंकियों के निशाने पर था महाकुंभ। प्रयागराज से अयोध्या तक हमले की साजिश। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान और अजहर मसीह अरेस्ट। हमले से पहले रेकी और गोला बारूद पर बड़ा खुलासा। यूपी के कौशांबी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई का सक्रिय मॉड्यूल अजहर मसीह को यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। अजहर मसीह महाकुंभ के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गोला बारूद अजहर मसीह ने मंगवाया था। वो लगातार पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था। जर्मनी में बैठे बीकेआई हेड स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के इशारे पर एक हत्या को भी अजहर ने अंजाम दिया था। वारदात के बाद फर्जी पते पर बनाए गए पासपोर्ट पर पुर्तगाल भागने की तैयारी में था अजहर मसीह। यूपी पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली है कि सिग्नल ऐप के जरिए अजहर मसीह अपने कई साथियों से जुड़ा था। कड़ी सुरक्षा के चलते महाकुंभ में किसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी अजहर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम अजहर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आतंकी अजहर मसीह को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए पंजाब पुलिस अर्जी देगा। वहीं यूपी एसटीएफ भी रिमांड मांग सकती है। शुरुआती जांच में 2 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात सामने आ रही है। संदिग्ध आतंकी के निशाने पर प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या थी।
आतंकी लजार मसीह को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड के अलावा विदेशी पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद किया। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर 2024 को जुडिशियल कस्टडी से आतंकी लजार मसीह फरार हो गया था या कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा है। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद से इसको कौशाम्बी के कोखरास थाने में रखा गया। लगातार यहाँ पे पंजाब पुलिस के अलावा UP STF के जवान है, इससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर फरारी के दौरान एक कहाँ पे ठहरा था, इसका क्या प्लान था, किन आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला। तो ऐसे कई अहम बिंदु जिसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध आतंकी लजर मसीह से हथियारों की बरामदगी से पुलिस भी हैरान रह गई। 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर बरामद, 1 विदेशी पिस्टल, 13 कारतूस बरामद, सफेद रंग का एक्सप्लोसिव पाउडर, मोबाइल बरामद, गाजियाबाद के पते का आधार कार्ड भी मिला। 24 सितंबर 2024 को जुडिशियल कस्टडी से भागा था। गुजरात से पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के तार भी लजर मसीह से जुड़े होने की आशंका है। अब्दुल रहमान के पास से भी 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे और ISI ने उसे राम मंदिर पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब्दुल रहमान राम मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना इनायत नगर के मजनाई गांव का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो 4 मार्च को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के आसपास दहलाने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पकड़ा गया। 3 मार्च को अब्दुल रहमान को नई दिल्ली पहुंचना था। नई दिल्ली में हैंडलर उसको निर्देश दे रहे थे कि उसको किस रूट से अयोध्या पहुंचना है। अब्दुल रहमान राम मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना इनायत नगर के मजनाई गांव का रहने वाला है। हम इस मजनाई गांव में हैं और इस समय बताया जाता है कि 4 मार्च को अब्दुल रहमान को अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर और उसके आसपास दहलाने का प्लान था, लेकिन 3 मार्च को ही STF और ATS ने इसको दबोच लिया। माना जा रहा है कि फरीदाबाद से उसे दिल्ली जाना था और दिल्ली में ही उसको हैंडलर निर्देश दे रहे थे कि अयोध्या उसको किस रूट से पहुंचना था। हम आपको बता दें कि मजनाई गांव रहने वाला था और मजनाई गांव से ही वो कई बार राम मंदिर का रेकी भी कर चुका है, इसलिए उसको अयोध्या पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी और पाकिस्तान में बैठे उसके आका उसको निर्देश दे रहे थे कि दिल्ली से अयोध्या उसे किस रूट से पहुंचना था। इसके साथ ही कौशाम्बी में लजार मसीह भी गिरफ्तार हुआ है। अब लजार मसीह और अब्दुल रहमान के संपर्कों को तलाशा जा रहा है और राम मंदिर के पास धमाके करना है। यूपी पुलिस के अलर्ट के चलते महाकुंभ और अयोध्या में राम मंदिर पर हमले का आतंकियों का प्लान कामयाब नहीं हो सका और गिरफ्तारी के बाद इस प्लान का खुलासा हुआ। यूपी के कई धार्मिक स्थल पहले से ही आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। अयोध्या में तो हमले की धमकी भी कई बार दी जा चुकी है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते विदेशी आकाओं के इशारे पर साजिश कर रहे आतंकियों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। और इस तरीके की अगर बरामदगी है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसके जो इरादे थे वो भयावह थे। कुंभ मेला, अयोध्या और आसपास के पर्यटक स्थलों पर ये कोई चरमपंथी घटना कर सकता था, क्योंकि जो नेक्सस दिखाई पड़ रहा है इसका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सक्रिय सदस्य है और जिसके लिए ये काम करता था उसका नाम है जीवन फौजी, जो जर्मनी बेस्ड है और जर्मनी से रह करके बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वहां के जर्मनी के मॉड्यूल का ये चीफ है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से जानकारी जुटाई जा रही है और टेरर कनेक्शन की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार, क्या कहना है उसे आपको सुनाते हैं। मंत्री का कहना है कि अगर कोई गलत करेगा तो कानून उसको छोड़ेगा नहीं। एक आपके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है जो पीला गमछा को लेकर सरकार के कानून को ही खुली चुनौती दे दी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कोई अगर गलत करेगा तो कानून उसको छोड़ेगा नहीं। ये पीला गमछा वाला क्या था कि जो पीला गमछा की तरफ कोई देखेगा तो उसकी आंख फोड़ देंगे? देखिए, अलग अलग जैसे बयान होता है, जैसे कभी कभी कि ये वो ताकत है, 26 भगवान पैदा हुए, उनके वस्त्र पीता पीला थे, तो महाराजा सुहेल देव जी के भी वस्त्र पीला थे। उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग पार्टी चलाते हैं। आप अगर पीले गमछे की तरफ जुल्म जाति अन्य अत्याचार करोगे
तो आपके ऊपर भी अन्याय अत्याचार करने की तैयारी होगी।